हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है ये क्लास 9th स्पेशली आईसीएससी के बच्चों के लिए ज्योग्राफी चैप्टर 1 का वीडियो है, अर्थ एज अ प्लेनेट। तो इसको एकदम डिटेल में देखेंगे, एक वीडियो में तो नहीं होगा, दो वीडियोस में इसको खत्म करेंगे। तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं, एकदम डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और लास्ट में इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अगर आपको रिटन क्वेश्चन आंसर चाहिए देन यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। तो चलिए इस चैप्टर को करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट तो हम जानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ हमारा क्या है, अर्थ इज आवर होम प्लैनेट। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है होम प्लैनेट। यस, होम प्लैनेट है ये, क्योंकि इसी पे हम लोग रहते हैं। ये दिस इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। ये क्या करता है, सपोर्ट्स लाइफ। ये लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसको ऊपर से स्पेस से देखने पे ये ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि 70% ऑफ टोटल एरिया, 70% ऑफ टोटल एरिया जो है वो क्या है, इज वाटर। ये वाटर है, इसलिए ऊपर से कैसा दिखता है, तो ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। ये तो 70% इज कवर्ड विथ वाटर। ओके ओके। एंड सोलर सिस्टम, ये जो अर्थ है, दिस इज द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का क्या है, सोलर सिस्टम का मेंबर है, एक मेंबर है सोलर सिस्टम का, ठीक है। ये कौन सा प्लैनेट है, सो दिस इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, ये अर्थ से जो है ये तीसरा प्लैनेट है। और इसके बाद अगर हम बात करें, सो दिस इज द फिफ्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। यस, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। इतना बहुत सारा हमने बात को देखा और समझा कि सारी चीजें यहाँ पे कवर हो रही हैं। होम प्लैनेट है, इट सपोर्ट्स लाइफ, 70% ऑफ टोटल एरिया इज वाटर, मेंबर ऑफ सोलर, ये मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम है, थर्ड प्लैनेट ऑफ द अर्थ। एंड देन दिस इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, फिफ्थ वन ऑफ द फिफ्थ लाइक लार्जेस्ट प्लैनेट, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, नॉट वन ऑफ द फिफ्थ। तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें, सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में लाइक ये एक फैमिली की तरह है। कैसी है, एक फैमिली की तरह है। और उस फैमिली में कुछ मेंबर्स भी होंगे। यस, हमारी फैमिली है तो मेंबर्स हैं, तो सोलर सिस्टम में भी है। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, तो सन है। सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली लाइक सोलर सिस्टम। देन यहाँ पे जो है वो है प्लैनेट्स। यहाँ पे प्लैनेट्स है, ठीक है, प्लैनेट्स है। प्लैनेट्स के बाद हम देखेंगे, तो प्लैनेट्स के बाद हमारे पास क्या है, तो कुछ सेलेस्टियल बॉडी है, जिसमें एक तो है एस्टेरॉइड्स। यस, एस्टेरॉइड्स है। उसके बाद क्या है, तो कॉमेट्स है, कॉमेट्स कॉमेट्स भी है। कॉमेट्स के बाद क्या है, मेटेरॉइड्स है, मेटेरॉइड्स मेटेरॉइड्स है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक फैमिली बन रहा है, फैमिली, दिस इज द फैमिली। ओके, बट यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स कितने हैं, तो प्लैनेट्स 8 हैं। और ये कौन कौन से प्लैनेट हैं, इनको भी जरा हम देख लें। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। सेकंड नंबर पे जो है वो है वीनस। यस, और थर्ड नंबर पे जो है वो है हमारा अर्थ। थर्ड नंबर पे क्या है, अर्थ। ओके, एंड फोर्थ नंबर पे जो हमारा प्लेनेट है वो है मार्स। फिफ्थ नंबर पे जो है वो है जुपिटर जुपिटर जुपिटर। ओके, सिक्स्थ नंबर पे है यूरेनस, नहीं, सिक्स्थ नंबर पे है सैटर्न। सेवेंथ नंबर पे, सेवेंथ इज द यूरेनस। एंड एट्थ इज द नेपच्यून। सो दीज आर द मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। तो आई बिलीव सबको एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब बेसिकली यहाँ पे क्या बात करने जा रहे हैं, तो अर्थ की बात करने जा रहे हैं। तो अर्थ के शेप को समझेंगे हम, अर्थ के शेप को समझेंगे। तो क्या होता था कि अर्लियर अर्लियर अगर हम बात करें अर्लियर, तो अर्लियर टाइम में जो था, अर्थ को एक फ्लैट सरफेस समझा जाता था, जो कि जिसके स्टीप एजेस थे। लाइक यहाँ से नीचे जाइए तो नीचे एकदम, अगर हम एज पे पहुंचते हैं, अगर हमारी कोई नाव चल रही है तो वो चलते चलते आएगी और
यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये नाव हमारी जो है गिर जाएगी, ये हमारी नाव जो है वो गिर जाएगी। यस, ऐसा हो जाएगा। ऐसा पहले सोचा जाता, ये अर्लियर टाइम में सोचा जाता था। बट क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, और ये भी इन लोगों ने लाइक अर्थ का जो शेप बाद में हमें पता चला। कब पता चला? तो फिफ्थ सेंचुरी बीसी में, फिफ्थ सीई में पता चला, जो कि एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, यस, आर्यभट्ट ने बताया कि अर्थ कैसा है। तो अर्थ जो है ये राउंडेड है, राउंडेड है। यस, और ये सन के चारों ओर चक्कर काट रहा है। तो यहाँ से हमारा आया कॉन्सेप्ट कि अर्थ जो है, अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, स्फेयर की तरह है। और सेंटर में जो अर्थ है थोड़ा सा बल्जिंग करते हुए, थोड़ा सा बाहर निकले हुए है। इसके बाद और भी जिन लोगों ने आया इस बात की पुष्टि की, और धीरे धीरे हमें अर्थ के बारे में पता चल गया। पर अब अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, इसको प्रूव कैसे किया जाए? तो इसके लिए बहुत सारी एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे कि एक है शाइटिंग ऑफ अ शिप, शाइटिंग शाइटिंग ऑफ अ शिप। ये प्रूव करने के लिए कि अर्थ जो है हमारा स्फेरिकल है। ओके, यहाँ पे क्या किया कि वाइल स्टैंडिंग एट द सी शोर पे स्टैंड करते हैं, वॉचिंग एन अप्रोचिंग शिप, वी मस्ट सी ओनली इट्स मास्ट, देन एज इट कम्स क्लोजर वी कैन सी द डेक इन द मिडिल। तो क्या होता है कि अगर दूर हम खड़े हैं कहीं पे तो शिप का सिर्फ हमको मास्ट दिखाई देता है। अगर यहाँ पे खड़े, सी शोर पे खड़े हैं, कोई सी में शिप चल रही है, ऐसे शिप आ रही है, तो हमें क्या होता है कि दूर से सिर्फ मास्ट ही दिखाई देगा और कुछ नहीं। पर जैसे जैसे ये बाहर आते जाएगी बाहर की ओर, तो हमें थोड़ा थोड़ा इसका डेक भी दिखाई देने लगेगा। तो ये एक चीज प्रूव कर रहा है कि क्योंकि ये इधर से थोड़ा सा क्या है, राउंडेड है, इसलिए इधर से थोड़ा सा ऐसे राउंडेड है, इसलिए हमें यहाँ से जो हम अगर यहाँ पे खड़े हैं तो हमें शिप दिखाई नहीं दे रही है कंप्लीटली। तो ये एक पहला हमारा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? दूसरा तो एक था द बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट, द बेडफोर्ड द बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया गया कि इसमें जो हम देखेंगे द बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट में, दैट वाज कैरिड आउट इन द बेडफोर्ड लेवल कैनाल। कहाँ पे ये हुआ? बेडफोर्ड लेवल कैनाल में हुआ ये। बेडफोर्ड लेवल, ये कहाँ हुआ था? बेडफोर्ड लेवल कैनल, इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड। ओके, तो यहाँ पे क्या किया गया कि 3 पोल्स ऑफ इक्वल लेंथ वर फिक्स्ड at interval of 5 kilometer, and it was ensured that the pole had the same height above the water in the canal, and when the pole were viewed from one end the canal, क्या हुआ यहाँ पे? जैसे कैसे किया गया इसको हम देखते हैं करके, और इसको ड्रॉ करके भी समझते हैं कि ये कैसे किया गया। तो ये इस तरह से एक लाइक एक्सपेरिमेंट किया गया कैनाल के अंदर। तो ये कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया। ओके, एक्सपेरिमेंट किया गया। तो यहाँ पे 3 पोल लिए गए, ऐसे 3 पोल कैनल के अंदर लिए गए ऐसे। ओके, और इसको लगाया गया जो कि वाटर के ऊपर जो था वो सब सेम हाइट के दिखाई दे रहे थे। ओके, और इसको ना यहाँ सी शोर, यहाँ कैनल के एंड से देखा गया। यहाँ से फिर से क्या हुआ, कैनल के एंड से देखा गया, तो हमें पता चला कि जो बीच वाला पोल है ना ये हायर है। ये बीच वाला जो पोल है हमारा वो कैसा है? ये हायर है कंपेरेटिवली द अदर पोल। यस, ये हायर है। तो ये पता चला कि तो अर्थ का सरफेस जो है वो क्या है, वो बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है, वो स्फेरिकल है। ओके, थर्ड हमारा जो था, थर्ड हमारा लाइक प्रूफ करने का पॉइंट है वो है पोलर स्टार। पोलर स्टार पोलर स्टार समझने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ एक अर्थ बनाना चाहूंगी। और ये अर्थ तो कुछ दूसरे शेप का बन गया, ये एक अर्थ हो गया मेरा। यस, ये अर्थ हो गया। अब क्या किया गया? पोलर स्टार क्या है? द पोलर स्टार कैन बी सीन एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द नॉर्थ पोल। तो ये सबसे पहले ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल। ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल। ठीक है, और नॉर्थ पोल पे
यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, ये 90 डिग्री पे है, ये दिस वन इज ऑफ 90 डिग्री, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड पोलर स्टार। व्हाट इज दिस? पोलर स्टार। दिस इज द नॉर्थ पोल, पोलर स्टार ये है, ये पोलर स्टार है, ओके। अब क्या हुआ कि नीचे जैसे जैसे आएंगे, इट लाइज इन द विथ ऑफ एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड इट्स एंगल डिक्रीजेस। अब एंगल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब एंगल डिक्रीज कर रहा है। जैसे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे 67.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, ओके। ये क्या ओके। और इसके नीचे आएंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री नॉर्थ होगा। और एक जगह कहीं पे आएंगे तो वो हमारा क्या होगा? इक्वेटर होगा, इक्वेटर। तो जब हम इक्वेटर पे पहुंचते हैं, जब हम इक्वेटर पे पहुंचते हैं तो जब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये इक्वेटर, एक मिनट थोड़ा सा मैं और इसको वो कर दूं, एक मिनट, इसको फिर बढ़िया से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। तो ये नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्या हो रहा है? ये मान लीजिए 67.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। देन यहाँ पे आया हमने तो इसको थोड़ा सा ऊपर ही करें, ये हमारा हो गया 45 डिग्री। अगर हम सपोज करें दिस इज 45 डिग्री, और इसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है 0 डिग्री, और ये क्या हो जाता है? हमारा इक्वेटर हो जाता है, इक्वेटर। अगेन ये हम अंदर नीचे की तरफ जाएंगे तो ये फिर से हमारा क्या होगा? इसी तरह से ये इस तरह से होने लगेगा, और यहाँ पे जब हम साउथ पोल आएंगे तो भी ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से ये अर्थ का है स्ट्रक्चर। तो इससे पता चला क्या कि अर्थ जो है वो क्या है? स्फीयर है। इसको प्रूफ करने के लिए जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, फोर्थ पॉइंट है सैटेलाइट पिक्चर। क्या है? फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है? सैटेलाइट पिक्चर, सैटेलाइट से लिया गया पिक्चर, सैटेलाइट पिक्चर है। जब हम ऊपर से सैटेलाइट से पिक्चर लिया जाता है तो क्या होता है? यहाँ पे इसको जीन बैपेट्सी ने, लाइक डेलेम्बर एंड फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर ने कहा कि he discovered the flattening of the earth at the pole in the 20th century। 20th century में इन्होंने कहा flattening of the earth when satellite picture of earth were fed into computer, its spatial spherical shape with the flattened पोल वॉज कन्फर्म। यानी कि पोल के पास क्या है कि पोल के पास ये फ्लैट है, ये बताया गया। ये ऊपर से जब सैटेलाइट से पिक्चर लिया गया तो ये पता चला कि ये पोल के पास क्या है? फ्लैट है, बीच में ये उभरा हुआ है, और पोल के पास ये क्या है? ये बिल्कुल फ्लैट है। द कंक्लूसिव एविडेंस फॉर द प्रूफ द अर्थ स्फेरिकल शेप इज obtained फ्रॉम द फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द स्पेस। तो ये कैसा निकल के आया? तो ये ऐसा ही हमारा स्फेरिकल लेके निकल के आया। कैसा निकल के आया? स्फेरिकल शेप हमारा निकल के आया, जिसमें बोला गया कि जो पोल्स हैं, पोल्स जो हैं, ये जो पोल्स हैं ये कैसे है? फ्लैटेंड है, ये फ्लैटेंड है। पोल्स जो है वो फ्लैटेंड है, ये बताया गया, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि और भी एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे कि अगर हम पांचवा का है तो लूनर एक्लिप्स, ये हमारा भी एविडेंस है। लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स से कैसे हुआ? लूनर एक्लिप्स कि द शैडो ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज क्लियरली विजिबल। जब लूनर एक्लिप्स होता है तो लूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो अर्थ का शैडो है वो मून पे पूरा पूरा दिखाई देता है, एंड इट अपीयर्स एन आर्क। और ये कैसे दिखाई देता है? तो ये एक आर्क की तरह दिखाई देता है, आर्क की तरह दिखाई देता है, ओके। आर्क ऑफ द सर्कल, सिंस द अर्थ इज बिगर, अर्थ क्योंकि बहुत बड़ा है, देन द मून इट इज रेयरली oriented in the same position as the moon, but the shadow is always circular। शैडो हमेशा इस तरह का सर्कुलर बनता है मून के ऊपर। तो इससे भी पता चला कि क्या है? अर्थ जो है हमारा स्फेरिकल है, ओके। अगर हम सिक्स की बात करें तो वो है सर्कुलर होराइजन, सर्कुलर, सर्कुलर होराइजन, सर्कुलर होराइजन, ओके। सर्कुलर होराइजन में क्या है भाई? तो द व्यू ऑफ अर्थ सरफेस एज सीन फ्रॉम हाइट इज सर्कुलर विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एंड द सर्कुलर होराइजन ऑल्सो वाइडन्स, ओके। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, सर्कुलर होराइजन भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। यानी ऊपर से देखने पे अर्थ फिर से कैसा दिखाई देता है? तो ये लाइक सर्कुलर ही दिखाई देता है, ओके।
इसके बाद जो है हमारा वो है सनराइज एंड सनसेट। सातवां हमारा क्या हो जाएगा, सनराइज, सनराइज एंड सनसेट। सनसेट ये कैसे हमें प्रूव कर रहा है कि अर्थ जो है स्फेरिकल है। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। sunrise and sunset occurs at the different time at the different places, and this is because the earth rotates फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कैसे रोटेट करता है, तो ये अर्थ हो गया, तो अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट, लाइक ये अर्थ एक अपने एक्सिस पे घूमता है। ये हमारा किसने बताया था, तो आर्यभट्ट ने बताया था। और ये कैसे घूमता है, तो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, यानी ये इस तरह से घूमता है, ये इस तरह से घूमता है। अर्थ हमारा जो है इस तरह से घूमता है, ठीक है। तो ये वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, इसीलिए क्या होता है, जो सनराइज होता है या सनसेट होता है, दो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम में होता है। ओके, सो लाइक पीपल इन द ईस्ट कैन सी द अर्लियर सनराइज अर्लियर देन दोज इन वेस्ट, and had the earth been flat the sunrise and sunset would have occurred at the same time। अगर सन फ्लैट होता तो दोनों जगह पे सनराइज और सनसेट किसी भी जगह पे क्या होता, बिल्कुल सेम टाइम पे होता। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइम पे हो रहा है। सनराइज एंड सनसेट क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमको प्रूव कर रहा है। अगर हम आठवां पॉइंट की बात करें, जो कि हमें प्रूव कर रहा है कि अर्थ जो है वो सर्कुलर है, वो है सरकम नेविगेशन। सरकम नेविगेशन, सरकम नेविगेशन, यस, नेविगेशन यानी कि सी जर्नी जो हम करते हैं। लाइक मैगलान शिप विक्टोरिया कंप्लीटेड अराउंड द वर्ल्ड वॉयज इन 1522 में एक शिप चली, एक शिप चली, ये एक अर्थ के ऊपर हमने ले लिया, और एक अर्थ के ऊपर शिप चली, ये शिप चली, और ये यहाँ से चली, पॉइंट ए से चली, ये घूमते 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 यहाँ पे, ये अगर मैं बात करूँ तो घूमते घूमते ये फिर से वहीं पे, लाइक ये यहीं पे पहुंच गई, वापस कहाँ पहुंच गई, तो ये वहीं पे पहुंच गई, पॉइंट ए पे ही पहुंच गई। इससे क्या पता ये किसका शिप था, तो दैट वाज द मैगलन शिप। मैगलन शिप था, और इस शिप का नेम क्या था, तो विक्टोरिया, शिप विक्टोरिया नेम था। ओके, ओके, so completed the round the world voyage in 1522 and his ship returned to the same place from where it had started, and it had started in Spain। like ये कहाँ से स्टार्ट किया, तो स्पेन में सपोज करिए स्टार्ट किया, एंड वापस ये वहीं पे चला गया। so he proved बियॉन्ड डाउट द अर्थ सरफेस इज राउंड। तो ये क्या प्रूफ करता है कि अर्थ का सरफेस जो है वो राउंड है। दूसरी बात ये है, अब एक लास्ट पॉइंट हमारा है कि नाइन्थ पॉइंट, दैट इज द अर्थ एज अ हेवनली बॉडी। द अर्थ, द अर्थ एज अ हेवनली, द अर्थ एज अ हेवनली बॉडी। यस, अर्थ जो है एक मेंबर है सोलर सिस्टम का। अर्थ जो मेंबर है क्या है, सोलर सिस्टम का मेंबर है। और सोलर सिस्टम में लाइक अर्थ इज व्हाट, अर्थ इज, अर्थ इज द मेंबर, और वन ऑफ द मेंबर, वी कैन राइट इज द वन ऑफ द अर्थ इज, ओके, अर्थ इज वन ऑफ द मेंबर, ऐसे नहीं, अर्थ इज वन ऑफ द मेंबर, मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का क्या है कि एक मेंबर है। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल द प्लैनेट्स, लाइक जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या है, वो राउंड है। कैसे हैं, राउंडेड है, राउंड है, या फिर हम उसको बोले और सर्कुलर है, सर्कुलर है, सारे के सारे कैसे हैं, सर्कुलर हैं, और वो सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बोल करें, अगर सोचे हम, तो देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर द शेप, the shape of earth is also rounded। ओके, राउंडेड और सर्कुलर, कैसा हो गया, ये सर्कुलर हो गया। क्लियर है।
तो ये हमारे पास कुछ थे लाइक पॉइंट जिससे हम प्रूव कर रहे हैं कि हमारा जो अर्थ क्या है वो सर्कुलर है। लाइक साइटिंग ऑफ अ शेप, द बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद हमने पोल स्टार समझ लिया, सैटेलाइट पिक्चर, लूनर एक्लिप्स, सर्कुलर होराइजन, सनराइज एंड सनसेट, सर्कमनेविगेशन एंड द अर्थ एज अ हेवनली बॉडी। ये हमें प्रूव कर रहे हैं कि अर्थ जो है बिल्कुल क्या है, अर्थ जो है हमारा एक राउंड है, लाइक वो सर्कुलर है, राउंड है, स्फेयर है और फ्लैट लैंड नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इतना सब चीज समझा। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में, और इसके बाद के पार्ट को भी हम अगले वीडियो में करेंगे, ताकि एक नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, अर्थ ऑन लाइक यहाँ पे हम इसको अर्थ को आगे और भी समझेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आगे किसी और सब्जेक्ट में वीडियो आएगा जिसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।